हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द प्रोग्रामिंग पाथ। अब तक हम बेसिक कोड्स लिख रहे थे, लेकिन अब कोड को डिसीजन लेना सिखाते हैं। तो यहाँ पर इस काम के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। ओके, तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कोई कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही जो भी कोड ये इफ़ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। तो सिंटैक्स का मतलब है रूल्स, कोड लिखने का रूल। ओके, तो इफ़ स्टेटमेंट में पहले इफ़ कीवर्ड यूज़ किया जाता है, उसके बाद कंडीशन लिखा जाता है, उसके बाद कोड लिखा जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो हमने वी एस कोड ओपन कर लिया। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं एज, उसमें वैल्यू देंगे 18। उसके बाद इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। अगर 18 से ग्रेटर दैन इक्वल टू हुआ तो प्रिंट करना है एलिजिबल टू वोट। ओके, तो इसे रन कर देंगे। ओके, इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फिर इफ़ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसके अंदर एक कंडीशन लिख रहे हैं एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। अब एज का वैल्यू हमने दिया है 18 इक्वल टू 18। तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो गया। इफ़ स्टेटमेंट तभी उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करता है जब ये कंडीशन जो भी लिखा है इफ स्टेटमेंट के साथ वो ट्रू हो। तो नेक्स्ट है एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स स्टेटमेंट में अगर कोई भी इफ़ या एलिफ का कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स स्टेटमेंट का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर यही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर डेटा यूज़र से लेते हैं, इनपुट यूज़र से लेंगे। तो इंट ऑफ इनपुट ऑफ एंटर एज। ओके, तो इस तरह से लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगा दिया कि एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है तो ये प्रिंट कर देना। अगर एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 नहीं है, एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल। ओके, इस तरह से। तो जो भी अगर एल्स के ऊपर के कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है तो एल्स का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे रन कर देंगे, यहाँ पर पहले इनपुट पूछेगा। तो यहाँ पर हमने 12 डाल दिया। तो ये पहले 12 जो है यहाँ पर चेक होगा, 12 ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। तो कंडीशन फॉल्स है तो इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये एल्स में आ जाएगा। एल्स में आके जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इफ़ और एल्स काम करते हैं। तो और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इंडेंटेशन के बारे में। ओके, तो इंडेंटेशन, सो इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसे फॉलो नहीं किया तो आपको एरर आ सकता है। तो यहाँ पर 18 डाल देते हैं। तो इंडेंटेशन बेसिकली इस कॉलन सिंबल से ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कॉलन के बाद जो भी यहाँ गैप आए उसी गैप को आप फॉलो करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा पीछे, अगर यहाँ से स्टार्ट करो या थोड़ा आगे से भी स्टार्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको जहाँ भी आप स्टार्ट करोगे कॉलन के बाद उसी उसी लाइन से आपको, तो उस लाइन को जितना स्पेस दिया है बाकी के लाइंस को भी सेम स्पेस फॉलो करना पड़ता है। तो इसका मतलब एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, इसका और एक नेक्स्ट लाइन इफ़ ब्लॉक का इसी यहाँ से ही स्टार्ट करना पड़ता है। ओके ओके, तो सेम लाइन होना चाहिए, तो यहाँ पर एरर नहीं आएगा, ये दो प्रिंट हो जाएंगे। ओके, ये दो प्रिंट हो गए। अगर हमने एक यहाँ पर और एक थोड़ा पीछे लिख दिया तो एरर आ जाएगा इस तरह से। तो कॉलन लगाने के बाद जो भी स्टेटमेंट्स आप उस ब्लॉक के लिए लिखना चाहते हो सेम स्पेसिंग फॉलो करना पड़ता है, वरना एरर आ सकता है। इफ़ और एल्स के अलावा होता है एलिफ स्टेटमेंट। तो एलिफ स्टेटमेंट को यूज़ करके आप मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हो, और मल्टीपल कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो सी और जावा जैसे लैंग्वेजेस में एल्स इफ यूज़ किया जाता है और पाइथन में एलिफ होता है, दोनों का भी सेम यूज़ होता है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मार्क्स लेंगे, यहाँ पर इनपुट लेंगे यूज़र से,
एंटर मार्क्स, ओके। फिर इसके बाद इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 तो हम प्रिंट कर देंगे ए ग्रेड, मतलब ए लिख देंगे। उसके बाद और कंडीशंस आपको डिफाइन करना है तो एलिफ को यूज़ करेंगे। एलिफ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 तो प्रिंट करेंगे बी, ओके। तो इस तरह से आप कितने चाहे उतने एलिफ कंडीशंस को लिख सकते हो। एलिफ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 प्रिंट सी, ओके। बाद में एल्स को लिख देंगे, लास्ट को एल्स लिखेंगे, प्रिंट डी। तो इस तरह से, और जो भी है कंडीशन सीक्वेंशियली में ही चेक हो गए। अगर आपने यहाँ पर रन करके देखेंगे तो हम 87 देंगे, एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आया बी ग्रेड। तो यहाँ पर कंडीशन सीक्वेंशियली चेक होता है। तो यहाँ पर पहले इनपुट लेगा, उसके बाद जब हम 87 देंगे तो पहला कंडीशन चेक होगा, 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 फॉल्स कंडीशन है तो नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, जो भी कोड इसके अंदर है ये प्रिंट हो गया, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो 87 ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, 87 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 भी है, पर प्रिंट हुआ ये वाला क्योंकि सीक्वेंशियली जा रहा है। तो जो भी पहला कंडीशन ट्रू हो जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा, ओके। इस तरह से वर्क करता है, ओके। इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो इफ़ कंडीशन पहले लिखते हैं, इफ़ कीवर्ड यूज़ करके, उसके बाद उसका कंडीशन, फिर उसका कोड, फिर एलिफ, फिर उसका कंडीशन, उसका कोड, और जितने चाहो उतने कंडीशंस आप एलिफ से डिफाइन कर सकते हो। और लास्ट को होना चाहिए एल्स स्टेटमेंट। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो जो भी कोड एल्स के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा। अब आप कंडीशंस को लिख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में सीखेंगे, ओके। तो पाइथन को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।